गोपाल भांड, ये है गोपाल भांड। सावधान! महाराजाधिराज कृष्णचंद्र राय पधार रहे हैं। परम प्रतापी, परम दयालु, सुविचारक महाराज कृष्णचंद्र राजसभा में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो महाराज की। बैठिए बैठिए। कुछ दिनों से मैं सपना देख रहा हूँ कि मेरे कुल देवता मुझसे प्राप्य सम्मान चाहते हैं। यथा योग्य सम्मान नहीं मिलने से मेरे राज्य को छोड़कर चले जाने का डर दिखा रहे। वही सोचता हूँ क्या करूँ। यह तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्या किया जाए इस समय? इन सभी मामले में गोपाल बहुत बुद्धिमान है महाराज। इससे अच्छा है उससे ही पूछ कर देखें। हाँ सच में यह तो ठीक है। बताओ तो गोपाल क्या किया जाए। और क्या करेंगे महाराज, आप समस्त राज्य में घोषणा करवा दीजिए महाराज। राज्य के सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक लगातार जाप और 100 बार कृष्ण नाम का कीर्तन करेंगे। एवं प्रत्येक पूर्णिमा को प्रत्येक गृह स्वामी गीता पाठ, रामायण पाठ अथवा 8 पहर कृष्ण नाम का संकीर्तन करेंगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन, दौलत दान करेंगे। क्या समाधान निकाला है आज तक आपने? हाँ क्यों, मेरी भूल कहाँ हुई है? चारों ओर केवल हरी हरी चिल्लाने से होगा? यह देखो, तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी है। मैं केवल चिल्लाने के लिए नहीं बोला हूँ, दीन दुखियों के लिए जेब से खर्च करने के लिए भी बोला हूँ। हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? गोपाल कुछ खराब नहीं बोला है। ठीक है, मैं सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर आदेश पालन का निर्देश देता हूँ। सुनो सुनो सुनो, परम प्रतापी, परम दयालु, सुविचारक, कीर्तिमान, शांति प्रिय, प्रजावत्सल राजा महाराज कृष्णचंद्र निर्देश दिए हैं कि स्त्री पुरुष समान रूप से प्रत्येक सुबह शाम लगातार जब तप के समय 100 बार कृष्ण नाम का जाप करेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा को अपने अपने घर में गीता पाठ, रामायण पाठ अथवा श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन एवं उसी के साथ साथ धन दान का आयोजन करेंगे। समझ गए? छी 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 छी, यह क्या बात है? महाराज कृष्णचंद्र कृष्ण भक्त हो सकते हैं, इसका मतलब सबको कृष्ण भक्त बनना पड़ेगा क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं, यही ना? यह सब तो ठीक है। यह जो परम काली भक्त रमापद साक्त अहरनिक काली कराल बदनी पै पल्लव दायिनी काली कय पल्ल दायिनी, बोले बिना वह पानी नहीं पीता, वह क्या अंत में कृष्ण नाम जप करेगा? छी 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 छी, यह अन्याय है, महा अन्याय है। अन्याय नहीं, अन्याय नहीं, महापाप है यह। सुना हूँ यह नियम वह नाई गोपाल किया है और महाराज तो केवल सील मोहर ही लगाए हैं। राजसभा में गोपाल ही सब कुछ है। महाराज गोपाल के हाथ की कठपुतली है, सब कुछ तो गोपाल करता है, महाराज केवल सील मोहर लगाते हैं। अब यही होगा, अंत में छोटी जाति के लोगों की बात मानकर चलना होगा। हो ही सकता है, जिसके पास अधिक बुद्धि होती है वही सिंहासन पर बैठता है। यह तो युगों का नियम है। 2 दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराज यह नियम करेंगे कि ब्राह्मणों को गोपाल नाई के पाँव धोकर पानी पीना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हम लोग इसके विरोध में प्रतिवाद करेंगे
और महाराजा के खिलाफ विद्रोह करेंगे। हाँ, देख लेना। नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे, इतनी जल्दीबाजी मत करिए आप लोग। इसका मतलब? मतलब तो सुनिए आप। ओम जवाकुष्म शंखाशंख कश्यपे, ओम जवाकुष्म शंखाशंख कश्यपे, ओम जवाकुष्म शंखाशंख कश्यपे, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री। रुको, पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम तो ले लूं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। महामंत्री हबूचंद्र, राज्य में सब कृष्ण का नाम जप रहे हैं तो? हाँ महाराज, राज्य में सभी कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, यहाँ तक कि गोपाल भी अपना। यह तो बहुत आनंद की बात है। और आनंद की बात यह है कि काम से समय निकाल कर आप लोग मदन मोहन को भी एक बार पुकार लिया करें। वह कैसे? क्यों? जो आपका मदन मोहन है वही तो कृष्ण है, फिर वही तो गोपाल है। मक्खन चोर गोपाल, बात बात में गोपाल का नाम लेने से कृष्ण नाम का लाभ लेंगे और क्या। प्रणाम महाराज, कुछ वृद्ध ब्राह्मण आपका दर्शन पाना चाहते हैं। ठीक है, उन लोगों को अंदर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। हठात राज्यसभा में ब्राह्मणों का आगमन। महामंत्री, राज्य में कोई अन्याय या अत्याचार हुआ है? नहीं नहीं महाराज। प्रणाम महाराज। क्या बात है ब्राह्मण देव? महाराज, कल रात में मैंने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न? कैसा स्वप्न, जरा बताएं। ठीक है, इस स्वप्न के बारे में हमें सोचना होगा। नहीं महाराज, यह बात नहीं है। स्वप्न देखा कि हम लोग सभी नगरवासी, यहाँ तक कि स्वयं आप भी, जो जहाँ अपने घर में नाम संकीर्तन कर रहा है, ठीक उसी समय हम लोगों के सामने स्वयं नारायण देव आ गए। हम लोगों का तिरस्कार किए और बोले, हे मूर्खों, जो अपने घर में हैं उनके लिए नाम संकीर्तन में कोई बाधा नहीं, किंतु जो रास्ते में यात्रा पर हैं वे कैसे नाम संकीर्तन करेंगे? वे भी नाम संकीर्तन कर सकें, ठीक रास्ते रास्ते पर कुछ भगवान कृष्ण के मंदिर स्थापित करवाने की व्यवस्था करें और इन मंदिरों के लिए एकमात्र अर्थ प्रदान करने वाली होंगी महाराज कृष्णचंद्र राय की विधवा बुआ जी। एवं मेरे कथनानुसार उनके दिए गए अर्थ से अगर मंदिर तैयार नहीं हुआ तो, एवं मंदिर तैयार करने में कोई भी विलंब हो, तब यह नगर और नगरवासी संपूर्ण रूप से ध्वंस हो जाएंगे। हाँ महाराज, यही स्वप्न मैंने भी देखा। तब तो बहुत चिंता की बात है। कोई चिंता की बात नहीं है महाराज, मैं खुद जाकर आपकी बुआ जी से अर्थ लाऊंगा। क्या बुआ जी के पास पैसे नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या बात करते हो? बुआ जी के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन बुआ जी बहुत कंजूस हैं। आप उनसे पैसे नहीं ला सकते हैं लगता है। ठीक है, देखता हूँ। क्या? मंदिर बनाने के लिए पैसे? वो भी 10-5 रुपए नहीं, पूरी 500 रुपए? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। लेकिन भगवान नारायण खुद स्वप्न दिखाए हैं। ए लो, इनकी बात सुनो। भगवान विष्णु का खा पी के काम नहीं है क्या, जो गांव के एरो गैरो नथु गैरो को सपने दिखा रहे हैं? जिसका पैसा है उसको नहीं। जाओ यहाँ से, नहीं दे रही मैं पैसे, जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए बुआ जी, नहीं तो नगर ये ध्वंस हो जाएगा। सब्जी बुआ जी, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब नारायण सपने में बताए हैं कि मंदिर बनाना है, तो फिर सही सही समय बता देंगे कि गांव कब ध्वंस होगा। तब मैं वो समय सबको बता दूंगी, ताकि सब अपने बाल बच्चे उटली पुटली लेके कहीं और चले जाए और जाने में तकलीफ भी ना हो।
और तुम भी कान खोल के सुनो। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान मनुष्य को जन्म दिए हैं उनके साथ लीला खेला करने के लिए। अगर सबको ध्वंस कर देंगे तो लीला खेला किससे करेंगे? हाँ, जाओ यहाँ से फटाफट निकलो, मुझे बहुत काम है। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। एक एक करके सभी तो गए, लेकिन क्या हुआ? अंत में हमारी ही बात सही हुई। पुण्य हस्ते प्रत्यावर्तन। हमारी बात तो आप लोगों ने सुनी नहीं, क्या करें? पहले ही कहा था, बुआ जी बहुत ही कंजूस हैं। यह नगर ध्वंस होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। है महाराज, एक रास्ता है। कौन रास्ता? गोपाल को बुआ जी के पास भेजिए महाराज। एकमात्र वही आपके बुआ से पैसा वसूल कर सकता है। आप लोग इतने विद्वान और प्रवीण होते हुए भी पैसा नहीं ला सके। हाँ, क्या पता गोपाल। नहीं नहीं, यह असंभव है। क्या गोपाल नहीं ला सकेगा? महाराज अनुमति दें तो अवश्य लेकर आऊंगा। यही तो महाराज, गोपाल बोल रहा है मैं ला दूंगा। महाराज गोपाल बोल रहा है मैं ला दूंगा। अगर नहीं ला सका तो मूल्यवान समय नष्ट करने के अपराध में उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इतनी देर बाद मंदिर बनाने का तात्पर्य समझ में आया। मुझे मुश्किल में फंसाने की साजिश। रुको, ऐसा जाल में फंसाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। डर गए न क्या? सोच रहा हूँ अगर पैसा लेकर नहीं आ सका तब तो मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, और अगर पैसा लेकर आ गया तब पुरस्कार में मुझे क्या इनाम मिलेगा? अगर तुम ला दिए तो मैं अपना बहुमूल्य अंगूठी और हार पुरस्कार में दूंगा। नहीं महाराज, आपसे उपहार में हीरे जवाहरात मोती बहुत पाया हूँ। इसलिए इस बार नया कुछ उपहार दें। नया उपहार मतलब? हाँ महाराज, नया उपहार। तो सुने, क्या तुम्हारा नया उपहार है? नया उपहार यही है कि महामंत्री को मेरा मान हानि करने के अपराध में दंड मिलेगा। वाह 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 वाह, काम न करने पर तुम्हारा मान हानि होगा। क्या बात करते हो? महाराज मैं वादा करता हूँ, अगर गोपाल आपके बुआ जी से 500 रुपए अदाय कर ले आएगा तो मैं पूरे सभा में कान पकड़कर उठक बैठक करूँगा, तब तो तुम्हारी मान हानि नहीं होगी। हाँ, अब क्या और कुछ चाहते हो तो वो भी बोलो। गोपाल? हाँ भाई, बचेगी बचेगी। तो महाराज अब मैं चलूं? प्रणाम बुआ जी। गोपाल बता तो फिर मेरा भतीजा कैसा है रे गोपाल? सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तू? ठीक नहीं है बुआ जी, ठीक नहीं है। एक अर्जी लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। अर्जी? कैसा अर्जी? देख गोपाल, कान खोल के सुन ले। मंदिर का पैसे मांगने आया है तो फिर डंडा उठा के मारूंगी, समझा? दूर दूर, मैं तो खुद परेशान हूँ और आप पढ़िए मंदिर के पीछे। तुझे क्या हुआ है रे, बता। कल रात मेरे पेट में बहुत दर्द हुई और वैद्य जी आए थे और देखने के बाद बोले, बाबू तुम्हारा जाने का समय हो गया है। ये क्या? कहाँ? जमराज के घर। ओहो, ये सुन के बहुत ही तकलीफ हो रही है। तेरा उम्र ही क्या हुआ है? घर में इतनी सुंदर नई नवेली दुल्हन है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन लोगों को छोड़ के तू इतना जल्दी स्वर्गवास हो जाएगा, और मैं एक विधवा बूढ़ी अभी तक जिंदा हूँ। कृष्ण भगवान की इतना पूजा करती हूँ, उनको तेरे पे दया नहीं आती? नहीं नहीं बुआ जी, संसार में आपकी बहुत जरूरत है। कुछ दिन बाद मैं मर जाऊंगा और मरने से पहले चाहता हूँ कि अपनी बीबी बच्चों को आपके पास रख दूं। क्या? क्यों? आप हमारे महाराज की बुआ हैं, आप बहुत धनवान हैं। आपके पास रहने से हमारे बीबी बच्चे भोजन बिना तो नहीं मरेंगे। हाँ।
बाप रे, एक नहीं वो भी 3-3। मेरा तो पूरा दिवाला निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगी। क्या बुआ जी नहीं रखेंगी? नहीं गोपाल, कैसे रखूंगी मैं? रिश्ते में मैं तो राजा की बुआ हूँ, मगर मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब। मैं तो खुद ही सही से खा नहीं पाती, तो उसमें तेरा परिवार क्या रखूंगी? नहीं नहीं, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। ये हमारी अंतिम इच्छा है बुआ जी। माफ कर गोपाल, तेरी इस शेष इच्छा की वजह से मैं स्वर्गवास हो जाऊंगी। तेरी कोई और इच्छा हो तो बता, मैं सोचूंगी। बुआ जी, मेरी और एक अंतिम इच्छा है बुआ जी। मरने से पहले आपके हाथ से बना भोजन खाकर मरे। लेकिन गोपाल, मैं तो एक विधवा औरत हूँ और कृष्ण भक्त भी हूँ। मैं तो संपूर्ण निरामिष आहार खाती हूँ। क्या तू खाएगा? चलेगा चलेगा, खूब चलेगा। आपके हाथ से बना हुआ चावल, दाल, सब्जी, खीर, पनीर की सब्जी, मटर पनीर, आलू दम। तो फिर ठीक है, मैं तेरी पसंद का चावल, दाल, सब्जी, गोभी का सब्जी, पनीर का सब्जी, मटर का सब्जी और उसके साथ साथ तेरे लिए बनाऊंगी खीर। जरूर खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। तो बुआ जी चलता हूँ। तो फिर दोपहर को आना। ओ लक्ष्मी, बन गया भोजन? जी हाँ जी, ला रहे हूँ। ये लीजिए, पकड़िए। वाह, बहुत अच्छा सुगंध है। तो चलता हूँ लक्ष्मी। हाँ, ठीक से जाइएगा। जय माता जी, जय माता जी। बुआ, ओ बुआ, बुआ, ओ बुआ जी। बुआ जी खाना खा रही हैं। मुझे बोली है कि आप आइएगा तो घर में अच्छा से बिठाए। ठीक है, तब अंदर चलो। प्रणाम बुआ जी। आ गोपाल आ। देख, मैं तेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाई हूँ और मैं खा ली हूँ। अब आ, तू बैठ। बैठता हूँ बुआ जी। तो खाने के लिए चावल, दाल, खीर, पनीर की सब्जी, आलू दम। आहा, जी ललच रहा है। तो फिर तू खाना शुरू कर, मैं हाथ धो के आती हूँ। सचमुच बुआ जी ना, आहा, क्या स्वादिष्ट बनाई है। पनीर की सब्जी, आहा। खा ले, आराम से खा ले तू। खाऊं 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 खाऊं। पनीर की सब्जी खा के देख तो कैसा हुआ है। इसी को बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। और बुआ एकदम परास्त। सचमुच बुआ एकदम अमृत। क्या रे गोपाल, और कुछ लेगा तू? नहीं बुआ, नहीं, और नहीं, और नहीं बुआ। अगर पेट में थोड़ी सी जगह रहती ना तो पनीर की सब्जी और खीर और लेता। जो बना है ना, एकदम अमृत। क्या क्या बोला? पनीर झींगा? हाँ बुआ, पनीर झींगा ना बहुत स्वादिष्ट है। क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है तू? वो तो सिर्फ पनीर का सब्जी था। बुआ जी, विश्वास नहीं हो रहा है ना? एक काम कीजिए, आप अपने घर के नौकरानी को बुलाइए और इसको दिखाइए। नहीं 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 नहीं, इसमें दासी को बुलाने की क्या बात है? वो जाने दो ना। वो क्या है ना, तालाब के पानी से खाना बनाई थी ना, इसीलिए शायद पानी के साथ साथ झींगा मछली आ गया। पानी छान लेती तो अच्छा होता। तो फिर रहने दो ना बेटा, बाहर किसी को मत बताना। नहीं बुआ जी, नहीं नहीं, मैं मृत्यु पथ पर अग्रसर होने वाला पथयात्री हूँ। अगर इस बात को छिपा लूँ तो मेरी क्या दशा होगी, जानती हो बुआ तुम? बोलो बोलो बोलो। अच्छा ठीक ठीक है, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी। हाँ ना 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 ना, रिश्वत, झूठ बोलने के लिए रिश्वत,
नहीं 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 नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। महाराज अगर पूछेंगे मैं आपके घर से क्या खा कर आया हूँ तो मैं उनसे झूठ एकदम नहीं बोलूँगा। बुआ, समझी? ये क्या, पूरा सत्यानाश हो जाएगा मेरा। कोई उपाय निकाल गोपाल। ना 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 बुआ जी, ना ना, मत रोइए मत रोइए। रिश्वत लेकर झूठ नहीं बोलूँगा। आप हमें इतना प्रेम से स्वादिष्ट भोजन खिलाएं तो क्या मैं आपके लिए रिश्वत लेकर झूठ नहीं बोलूँगा? बोलूँगा बोलूँगा ज़रूर। ठीक है, तो फिर बता तू कितना लेगा? पूरे 1000 रुपए। हाँ, ये क्या, इतने पैसे मैं कहाँ पाऊंगी गोपाल? मैं तुझे 100 रुपए देती हूँ गोपाल। 800, 200, 750, 250, 700, 300, 600। 400। अच्छा बुआ जी, अब मैं चलता हूँ। महाराज के पास भी जाना है, घर भी जाना है। इस वक्त भतीजे के पास क्यों जाएगा बेटा? महाराज बोले थे घर जाते समय एक बार जरूर देखा करना, क्या खाया क्या नहीं खाया, ये सब तो महाराज को बताना पड़ेगा। ओहो, गुस्सा मत हो बेटा, तेरा भी बात नहीं मेरी भी बात नहीं। एक काम करो, 500 रुपए ले लो तुम। ठीक है, दीजिए। दे रही हूँ, ये ले। पूरा 500 रुपए है, गिनना है तो गिन ले। यह क्या बोलती हैं बुआ जी, कुछ सामान्य रुपयों के लिए आप झूठ बोलेंगी? आप हमारे महाराज की बुआ हैं। चलता हूँ बुआ जी। चलता हूँ बुआ जी, चलता हूँ। हाँ 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 हाँ। सचमुच गोपाल, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है। धन्य हो, धन्य। महाराज, मैं तो मंदिर बनाने के लिए 500 रुपए ला दिए। अब आप महामंत्री से कहें अपनी शर्त पूरी करें। जरूर जरूर, कहाँ है महामंत्री? शुरू करें शुरू करें। सबके सामने शर्त तो यही थी। गोपाल, यह रहा तुम्हारे बुद्धिमानी का पुरस्कार। आंटी को बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए मैं ढेर सारा पैसे इकट्ठा किया था, पता है? आंटी तुम्हारे ऊपर बहुत खुश होगी और हम लोगों को अच्छी अच्छी खाना खिलाएगी। ये भी कहने की बात है। सुने हो लुटी, पूछी आंटी को गिफ्ट देगा। सुना हूँ, गिफ्ट तो जरूर देगा, पर वो गिफ्ट नहीं। मतलब? आंटी के लिए जो गिफ्ट लाया हूँ इस टेबल पर रख देता हूँ। इसी को कहते हैं दिमाग। मैं अपने डब्बे को यहाँ रखता हूँ और पुसी के डब्बे को लेके जाता हूँ। मजा आएगा। हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हो? मजे के दृश्य देखने के लिए तुम जन्मदिन में जरूर उपस्थित रहना, ठीक है? जल्दी आ जाना टाइम पे। आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आंटी, मेरे तरफ से एक गिफ्ट स्वीकार कीजिए। लीजिए
लीजिए आंटी, लीजिए, ये मेरा गिफ्ट लीजिए। क्या है, दिखाओ क्या है। अरे तुम देख रहे हो, वो बैग तो हम लोग खरीदे थे आंटी के लिए, लेकिन वो लूसी और उसी के पास कैसे गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ, अचंभव की बात है। तो गिफ्ट तो बहुत सुंदर है लूसी, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, बीच बीच में तुम लोग अच्छे काम भी करते हो। लूसी, दिखाओ तुम क्या लेके आए हो मेरे लिए। हाँ आंटी, ए लीजिए। कहाँ है, दिखाओ दिखाओ। ये क्या, तुम लोग मेरे साथ मजाक किए हो? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। देख लिया तो, इसी को कहते हैं ओलंपिक का दौड़। उस लूसी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस बार मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो बक्से बदलना ही भूल जाएगा। हाँ, याद है ना, उसी कैसे दौड़ रहा था, मस्त ना। जिसे कहते हैं गधों की दौड़। सुनो ना टिप, उस दिन आंटी के जन्मदिन में ना मैं कुछ नहीं दे पाया। अच्छा, सोच रहा हूँ इस बैग को दे के लूसी और तुमको हरा दूंगा। इस बैग को ना तुम संभाल के रखना ताकि किसी को पता ना चले। इस बार उन लोगों को पता नहीं चलेगा। मैं इस बैग को पलंग के नीचे छुपा के रखूंगा। तुम सुन रहे हैं ना, वो लोग गिफ्ट को पलंग के नीचे छुपा के रखेंगे ताकि हम लोगों को पता ना चले। लोगों को पता भी नहीं चलेगा, इसको भी चुरा लेंगे। गुड मॉर्निंग आंटी, ये लीजिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। उस दिन पूछी आपको खाली डब्बा देके दुखी कर दिया था ना, इसीलिए मैं आपके लिए एक अच्छा गिफ्ट लाया हूँ। लीजिए लीजिए आंटी जी, लीजिए। ऐसा क्या, तुम लोग मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? बहुत अच्छी बात है। तुम लोग रुको, मैं गिफ्ट खोलने से पहले पूसी और डिक को बुलाती हूँ, उनको दिखाती हूँ तुम लोग कितने अच्छे हो गए हो। पूसी और डिक, आओ इधर। लूसी देखो कितना अच्छा हो गया है, तुम लोग उसे देखकर कुछ सीखो, तुम दोनों। हाँ, बदतमीज कहीं के, ये तुम लोग गिफ्ट लेके आए हो, मेरा नाक तोड़ के रख दिए। तुम लोगों का उपहार ऐसा है। रुको, मैं अभी तुम लोगों का नाक फोड़ती हूँ। रुको, अभी बताती हूँ। आंटी आंटी छोड़ दीजिए, आंटी हम नहीं करेंगे ये गलती। आंटी आंटी मत मारिए। छोड़ दूंगी, मैं तुम लोगों का नाक पहले फोड़ दूँ तब जरूर छोड़ दूंगी। रुक रुक। बड़ा मजा आया। इसी को कहते हैं बक्से की रहस्य। आता होता आधा भोला। ला 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 हो हो ला 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 ला। और यार जी देख रहा है संता क्लॉज कितना अच्छा चीज ले जाए है बच्चों के लिए, लगता है ले जाकर देंगे। अरे इसलिए तो बच्चे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। ओए तुम पहले जाना, तुम यदि चलोगे तो हम भी वहाँ पे चलेंगे। अरे यार तुम पहले जाना, मैं तो बड़ा हो गया है ना, तुम तो छोटा बच्चा है। नहीं भोदू भैया, तुमको छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा। अरे भोदू भैया सब छोड़िए, कोई बात नहीं है, आज बड़ा दिन है,
आप चलिए, मेरे घर बड़ा केक रखा है, आपको केक खिलाएंगे। अरे बाबा, तुम ले आकर मुझे केक खिलाओगे? ओह, आज बड़ा दिन का तुम केक खाओगे? रुको, हम तुझे अभी खिलाते हैं बढ़िया से। तुम चलो, आते हैं। हैप्पी बड़ा दिन भोदू भैया। शुभ बड़ा दिन बच्चा। भोदू भैया, आप केक को काटिए, मैं बहुत बहुत खुश होऊंगा। ओए मोटा, तुम केक दो, इधर केक दो। तुम लोगों को पेट में हजम नहीं होगा, केक मुझे दे दो। इतना बड़ा केक सब मेरे लिए तैयार हुआ है, मुझे दे दो। उसको बोल मेरे हाथ में केक देने के लिए, जल्दी बोलो। अरे हटा हटा, तुम मेरा कलर छोड़ो, मैं तुम्हें केक दे रहा हूँ। केक को दे दो हटा को, मैंने कहा ना, केक को दे दो, पूरा केक दे दे, उसको भूख ज्यादा है। ये लो भोदू भैया, पूरा खा जाओ। अरे बाप रे बाप, तुम लोग कैसा केक खिला दिया है मेरे को। अरे बाप रे बाप, मैं ऐसा केक कभी जिंदगी में नहीं खाया था। तुम लोग आज मुझे खिलाते हैं। केक खाकर कैसा मजा आया तुमको? हटा, सब समय क्या चलाकी बुद्धि तुम चलाओगे? हटा। क्या तुम उसके साथ रह के तुम्हारा ही बुद्धि खराब हो गया है? रुक जा, मैं तुम्हें मजा सिखाता हूँ अभी। रुक जा, मैं तुझे मजा अभी दिखाता हूँ। मैं तो छोटा मोटा केक नहीं खाता हूँ, अभी बड़ा दिन का केक, अब बड़ा वाला केक मैं अभी इसी धनुष से मैं टान लेता हूँ केक सब के सब। उसके बाद मैं पूरा खा लूंगा भर पेट। ओए केक, ये केक उड़कर खिड़की में कैसे चला गया केक हम लोगों का? ओ माँ, देखो ना मेरा केक कैसे उड़ के चला गया खिड़की से। अरे यार, रोना धोना बंद करो। ये क्या, केक का पंख थोड़ी था कि उड़ के चला गया। ओए केक, वो देख, हम लोग का केक लेकर कैसे भागे जा रहा है। चलो उसको पकड़ते हैं। अरे हटा, ये अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे केक मेरा दे दो, हटा। ठीक है, मैं तुम लोग केक वापस कर दे रहा हूँ। ये लो, ये मैं नहीं खाने सकता, इसीलिए मैं तुमको दे दिया, तुम खा जाओ। अरे भोदू भैया, आपके मुंह में पूरा केक लगा है। तुम मेरा हाथ लेकर हम पे हंस रहे हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब नहीं। ना भोदू भैया, ऐसा बात नहीं है, दिल से हंसी नहीं आ रहा है, आपको देखकर ऐसे ही हंसी आ रहा है। अरे भोदू भैया, आपको देखकर अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे नहीं। अरे क्या हटा, तुम ये बड़ा दिन का तुम टीचर लगा कर तुम घूम रहा है, क्या बात है? ये क्या तुमको अच्छा लग रहा है क्या? अरे हटा, तुम कोई अवस्था में देख कर हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जी। क्या अगर मौसा देख लेंगे तो इस अवस्था में तुम क्या करोगे और वो क्या कहेंगे तुमको, बोलो।
अरे हादा भैया, हम आप लोग का दोस्त हैं। इस अवस्था में आपको देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। जाइए किसी तालाब वाला में नहा कर आइए शुद्ध होकर। अरे बाप रे बाप, मेरा पैर खा गया। अरे बाप रे बाप, पैर हमारा खा गया पूरा। अरे बाप रे, अरे कौन है? अरे बाप रे बाप, यहाँ से भागो, जल्दी भागो। बाप रे बाप, जल्दी भाग जाओ, दौड़ के यहाँ से भागो। पीछे पड़ गया है हमारा, जल्दी भागो। अरे बाप रे बाप, दौड़ कर होते चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, पीछे पड़ गया है हमारा। हम भागते चलते हैं जल्दी। अरे ये सचमुच परेशान हो गया है। इसको क्यों ना घर से केक लाकर इसको खिला देते हैं। वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। हैरान भी होकर भागते भागते भाग गया यहाँ से। अरे जी छोड़ना, चाहे जो कुछ भी हो, वो अपना हम लोग का दोस्त ही तो है। विक्रमादित्य, मैं सुना हूँ कि आप बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान एवं विलक्षण व्यक्ति हैं। फिर भी आप मूर्ख की भांति मुझे कंधे पर लादे हुए चुपचाप चलते जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रास्ते में कहानी सुनते सुनते आपकी थकावट दूर होगी
और रास्ता भी सुगमता से कटेगा। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर जानते हुए भी अगर आप चुप रहे तो उसी क्षण आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, और अगर आप सही उत्तर दे देंगे तो मैं फिर से अपने उसी पेड़ की डाल पर चला जाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। चंपानगर में उदय भानु नामक एक राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा बड़े ही सुख शांति एवं चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा उदय भानु के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम चंद्रभान और छोटे पुत्र का नाम चित्रभानु था। एक दिन वृद्धावस्था के समय राजा उदय भानु अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहे, मेरी उम्र ढल चुकी है, मैं अस्वस्थ रहता हूँ। अब तुम दोनों राज्य भार संभालने योग्य हो गए हो। अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, यह नहीं हो सकता। राज्य की प्रजा आपको ही राजा के रूप में देखती आई है। इस तरह हठात आपके द्वारा राज्य सिंहासन त्याग करने पर। तुम चुप रहो। नहीं नहीं पिताजी, आप सच बोल रहे हैं। अब आपको विश्राम लेना उचित है। आप निश्चिंत रहें, हम लोग राज्य संचालन कर सकेंगे। अच्छा पुत्रों, अच्छा, अब मैं निश्चिंत हुआ। कल ही मैं वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करूंगा। तुम दोनों सावधानी पूर्वक आपस में मिलजुल कर रहोगे। आप बिल्कुल चिंता न करें, यह मेरी आंखों का तारा है। हम मिलजुल कर रहेंगे। दोनों भाइयों के ऊपर राज्यभार सौंपकर महाराज उदय भानु वानप्रस्थ चले गए। लेकिन बड़े पुत्र चंद्रभानु की अलग चिंता थी। वह बहुत क्रूर और स्वार्थी स्वभाव का था। इसलिए पिता की अनुपस्थिति में छल कपट कर छोटे भाई को राज्य शासन से अलग कर दिया। राज्य का वह भाग केवल मरुभूमि है, वह भाग बिल्कुल ही निर्जन है। इतना बड़ा राज्य एक साथ चलाना संभव नहीं है। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए अभिज्ञता मुझ में अधिक है। जहाँ अधिक लोग रहते हैं उस भाग की देखरेख मैं करूँगा। तुम्हारी अभिज्ञता कम है, तुम मरुभूमि संभालो। बड़े भाई के कथनानुसार चित्रभानु जन शून्य मरुभूमि का राजत्व भार लेकर चला गया। राजमहल का त्याग कर साधारण वेश में वह मरुभूमि के विस्तीर्ण भाग में पहुंच गया। बाप रे बाप, चारों ओर बालू ही बालू है, कोई दिखाई नहीं देता। क्या किया जाए? अभी यहीं रहना होगा। पिता की अनुपस्थिति में छोटे भाई को हटाकर बड़ा भाई चंद्रभान सिंहासन पर आसीन हुआ। उधर विस्तीर्ण मरुभूमि के बीच अकेले चित्रभानु एक छोटे से घर में निवास करने लगा। मरुभूमि के उस पार सिंघल राज्य था। एक मायावी चुड़ैल अपने माया बल से सिंघल राज्य की प्रजा को बिल्कुल दुर्बल और असहाय बना रखी थी। साथ ही वहां की राजकुमारी को अपने पास बंदी बनाकर रखी थी। राजा भी बिल्कुल असहाय थे। महामंत्री, समस्त पड़ोसी राज्यों में घोषणा कर दो, जो भी इस राज्य को चुड़ैल के हाथ से मुक्त कराएगा एवं राजकुमारी को उसके पास से छुड़ाकर लाएगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह होगा और आधा राज्य दे दिया जाएगा। महाराज, पड़ोसी राज्य सिंघल के राजा एक दूत भेजे हैं। क्या कारण है? ठीक है, उसे अंदर भेज दो। जी महाराज।
प्रणाम महाराज। क्या यही बात है? मैं जाऊंगा। मैं सिंघल राज्य की प्रजा को चुड़ैल से मुक्त कराऊंगा। मैं राजकुमारी को उद्धार करूंगा। उसके बाद सिंघल राज्य का आधा राज्य मेरे अधीन होगा। राजकुमारी के साथ मेरा विवाह होगा। राजवैद्य को बुलाओ। प्रणाम महाराज। राजवैद्य, अभी एक ऐसी दवा प्रस्तुत करो जिसे खाकर सिंघल की दुर्बल और असहाय प्रजा ठीक हो जाए और उनका आकार लौट आएगा। महाराज, इतना जल्दी संभव नहीं है। इसे प्रस्तुत करना बहुत कठिन है, समय लगेगा महाराज। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कल ही वह दवा चाहिए। देश में जितने वैद्य हैं, जरूरत हो तो पड़ोसी राज्य की सहायता लेकर वह दवा प्रस्तुत करो। दवा मुझे कल ही चाहिए, कल ही। जाओ। राज्य वैद्य एवं पड़ोसी राज्यों के सारे राज्य वैद्य मिलकर एक ही रात में दवा तैयार किए और राजा के सामने प्रस्तुत किए। महाराज, दवा तैयार हो गई। हाँ? दवा तैयार है? महामंत्री, मेरी जाने की व्यवस्था करें। मैं आज ही सिंघल राज्य के लिए प्रस्थान करूंगा। महाराज, सिंघल राज्य शीघ्र जाने के लिए मरुभूमि का रास्ता ही ठीक है। मरुभूमि के पार सिंघल राज्य है। तब चलो, शीघ्र चलो। राजा चंद्रभानु सिंघल जाने के उद्देश्य से मरुभूमि के रास्ते ही चल पड़े। उफ, अरे बाप रे, कितनी भयंकर गर्मी है और कितनी दूर सिंघल राज्य है। लग रहा है मरुभूमि में ही जान निकल पड़ेगी। ओफ, जल्दी चलो, शीघ्र, जल्दी चलो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जानने से क्या होगा? हटो हटो हटो, रास्ता छोड़ो। बेटा, बहुत भूखी हूँ। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। कुछ नहीं है मेरे पास, तुम जाओ, मुझे देर हो रही है। रास्ता छोड़ो। हो रहा, उस संदूक में जरूर कुछ खाने पीने का होगा। बेटा, मुझे कुछ दे के जाओ बच्चा, तुम्हारा बहुत भला होगा। भूख के मारे मेरा पेट जल रहा है, सहा नहीं जा रहा है। उफ, यह तो बड़ी मुसीबत है। उस बक्से में कुछ नहीं है। उस बक्से में सांप, बिच्छू, मेढक हैं। जाओ जाओ। बहुत अच्छा, जो बोले हो वही लेके जाओ, वही लेके जाओ, वही लेके जाओ, वही लेके जाओ। व्यर्थ में देर करा दी। चलो चलो, जल्दी चलो। महाराज चंद्रभान मरुभूमि की लंबी यात्रा करते हुए सिंघल राज्य में प्रवेश किए। प्रणाम। आइए महाराज चंद्रभान। महाराज, मैं एक दवा लाया हूँ जिससे आपके राज्य की प्रजा स्वस्थ और सबल हो जाएगी एवं पहले जैसे रूप पा जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। कहाँ है वह दवा? जल्दी प्रयोग करें महाराज। आप मेरी प्रजा की रक्षा करें, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। हाँ 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 हाँ, अभी उन लोगों को स्वस्थ कर देता हूँ। यह देखिए, यह देखिए। यह क्या? यह सब क्या है? मेरी विपत्ति के समय आप मजाक करने आए हैं? बक्से में सांप, बिच्छू, मेढक भर कर लाए हैं। निकलिए, निकलिए यहाँ से। अपने जीवन में इतना अपमानित मैं कभी नहीं हुआ। राजवैद्य मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अभी वापस जाकर उसे बंदी बनाऊंगा। चलो चलो, जल्दी चलो।
सिंघल राज्य की यह खबर राजा चित्रभानु के पास भी पहुंची। वे अपने मन में सोचने लगे, सिंघल की यह क्या दुरावस्था हुई। काश इस दुरावस्था में मैं उनकी कुछ मदद कर सकता। करूं तो क्या करूं। मैं बिल्कुल असहाय हूं। लगता है कोई रो रहा है। अरे वही तो, एक वृद्धा बैठे बैठे रो रही है। जाकर देखूं तो। क्या हुआ है माँ, तुम क्यों रो रही हो? मैं बहुत ही भूखी हूँ। थोड़ा खाना मिल जाए और थोड़ा पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता बेटा। हाँ। ओह, आप भूखी हैं? आइए आइए मेरे साथ, मेरे घर में। बहुत उपकार हुआ तुम्हारा बेटा। जैसा कि मेरा प्राण बच गया। तो फिर कौन हो बच्चा तुम? यहाँ मरुभूमि में अकेले क्या कर रहे हो? अकेले क्या कर रहे हो? मैं चंपानगर के राजा का छोटा पुत्र चित्रभानु हूँ। चंपानगर के एक भाग इस मरुभूमि का राजा बनकर आया हूँ। इस मरुभूमि का राजा हुए हो? और तुम्हारे पिताजी अपने श्रेष्ठ बेटे के साथ चंपानगर में राज्य कर रहे हैं। नहीं नहीं, पिताजी वानप्रस्थ जाते समय हम लोगों को राज्यभार सौंप गए, इसलिए बड़े भाई के आदेशानुसार चंपानगर का 2 भाग कर इस मरुभूमि में आना पड़ा। समझ में आया। तुम्हारे भैया तुम्हें सीधा साधा समझ के अच्छा बेवकूफ बनाया है। सुनो, मैं तुम्हें दुआ देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं। आशीर्वाद देना ही है तो आप सिंघल राज्य की प्रजा को दें, क्योंकि वो लोग बहुत कष्ट में हैं। एक मायावी चुड़ैल की माया से वे बहुत ही दुर्बल और असहाय हो गए हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। ये लो। ये क्या है? यह क्या है? इस अंगूठी से क्या होगा? अजय, मैं जाके इस अंगूठी का ढक्कन खोल देना। इस अंगूठी के अंदर से निकला हुआ धुआं से सिंघल राज्य के प्रजाओं पहले जैसे धीरे धीरे अपने रूप में आ जाएंगे और फिर से वो लोग स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद माँ। मैं अभी सिंघल राज्य जाना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वृद्धा द्वारा दी हुई अंगूठी लेकर चित्रभानु सिंघल राज्य के लिए रवाना हुए। गर्म बालू के रास्ते पैदल चलकर युवराज चित्रभानु बहुत कष्ट के बाद सिंघल राज्य पहुँचे। आइए युवराज चित्रभानु। महाराज, आपकी प्रजा के लिए एक उपाय लाया हूँ। क्या उपाय लाए हैं? महाराज, अंगूठी के ढक्कन हटाने से पूरा सिंघल राज्य धुआं से भर जाएगा और उसी से आपकी पूरी प्रजा पहले जैसी हो जाएगी। ऐसा है तो देर कैसी? अंगूठी का ढक्कन हटाएं युवराज। आइए मेरे साथ। अरे क्या मैं फिर पहले जैसे हो गया। कितना आश्चर्य है। अरे ये देखो, मैं फिर से पहले जैसे हो गया। अरे देखो
मैं भी हो गया, पहले जैसे हो गए, आगे जैसे हो गए। क्या आश्चर्य है, आपने हमारी राज्य की रक्षा की युवराज। धन्यवाद, धन्यवाद युवराज, धन्यवाद। लेकिन अब मेरी पुत्री का क्या होगा युवराज? राजकुमारी का क्या हुआ है महाराज? चुड़ैल, जिसकी माया के कारण इस राज्य की प्रजा इतने दिनों तक कष्ट सहती रही, वह मेरी पुत्री को उठा ले गई है, बंदी बनाकर रखी है। कहाँ ले गई है राजकुमारी को? हिम पर्वत के एक गुफा में चुड़ैल रहती है, वही चुड़ैल मेरी बेटी को कैद करके रखी है। आप चिंता न करें महाराज, मैं अभी राजकुमारी को वापस लाने जाऊंगा। राजकुमारी को चुड़ैल से कैद मुक्त कराने के लिए युवराज चित्रभानु हिम पर्वत की ओर रवाना हुए। बचाओ मुझे, बचाओ। अरे एक मधुमक्खी मकड़ी के जाल में फंसी हुई है। मुझे बचाओ, वरना भी मकड़ी आके मुझे खा जाएगी। बचाओ, बचाओ इस जाल से मुझे। हाँ, मैं अभी छुड़ा देता हूँ। ये लो। धन्यवाद, तुम्हारे लिए मैं बच गई। मैं चलती हूँ दोस्त। अंत में मैं पहुंच ही गया। वही तो सामने गुफा दिखाई दे रही है। चुड़ैल जरूर वहीं होगी और राजकुमारी को कैद कर रखी होगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। मुझे पिताजी के पास जाना है। चाहो तुझे तो तुझे सबके जैसा लाटा बना दूंगा। नहीं 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 करूँगी। तुझे छोटा कर दी तो फिर मेरे अंदर प्रवेश कैसे करूँगी? मेरे अंदर प्रवेश करके मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ओह, यह बात है, इसलिए बूढ़ी चुड़ैल राजकुमारी को कैद कर रखी है। शैतान चुड़ैल, छोड़ दो राजकुमारी को, नहीं तो अभी मार डालूंगा। सिंगल के सेनापति है क्या? तुम्हारे साथी कहाँ है? छोटा नाटा बना दी हूँ, कमजोर बना दी। चल भी नहीं पाते हैं। कैसे आए हो? आ नहीं पाएंगे। मगर लग रहा छोटा करना मैं भूल गई हूँ। रुको, अब भी कर देती हूँ। यही है वक्त, तुम जाके। लेकिन तुम लोग यहाँ पर? जाओ बंधु, क्योंकि तुम मुझे सहायता किए थे, मेरा प्राण बचाए थे, तो मैं तुम्हें
कैसे छोड़ दूंगी अकेला, बोलो। जाओ, चिंता मत करो, जाइए, मारिए। हाँ, 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 आइए आइए राजकुमारी, आइए राजकुमारी, आपको आपके पिता के पास ले चलूं। चलिए। तो फिर मैं चलता हूँ दोस्त, फिर मिलेंगे। महाराज, लीजिए लीजिए अपनी पुत्री। पिताजी, पिताजी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ महाराज। ठहरिए युवराज, आपने मेरे राज्य की रक्षा की, मेरी पुत्री को वापस लाए और इसी तरह खाली हाथ जाएंगे। आज से सिंघल राज्य का आधा भाग आपका है। मैं अपनी इकलौती पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। महाराज, लेकिन यह ठीक नहीं हुआ। यह सिंघल राज्य का कैसा न्याय है? युवराज चित्रभानु अपने कृतित्व से कभी भी मधुमक्खियों के बिना मायावी चुड़ैल की हत्या नहीं कर पाते। इसलिए क्यों महाराज पुरस्कार स्वरूप आधा राजत्व और राजकुमारी के साथ विवाह देना चाहें? बैताल, चित्रभानु सत्यनिष्ठ और परोपकारी राजा थे, जो परोपकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। परोपकार के लिए आगे आना उनका स्वभाव था। इसी स्वभाव के कारण वे भूख से पीड़ित वृद्धा की मदद कर कृतज्ञता में जादुई अंगूठी प्राप्त किए, जिसको परमार्थ में लगाए। बाद में रानी मधुमक्खी की सहायता करने के कारण उसकी मदद से चुड़ैल की हत्या करने में सफल हुए। इसलिए सिंघल राज्य का न्याय बिल्कुल एकदम सही है। महाराज, आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। इसलिए अब मैं चला, अब मैं चला, अब मैं चला महाराज।